अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में आपके लिए लाया हूँ एक नए स्टाइल में ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग, जो कि बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल है। खुले पाँचों वाला ट्राउज़र है, इसको बूट कट स्टाइल कहते हैं, बहुत ट्रेंडिंग पे है। तो मैंने सोचा आपके लिए वीडियो बना दूँ। तो वीडियो आप पूरा देखें, आपको इंशाल्लाह ज़रूर समझ में आएगी। अगर आप दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। इसका जो हमने पांचा रखा है वो रखना है 11 इंच, और इसकी जो लेंथ है वो रखनी है हमने 38, और इसकी जो थाई है हमने 16 इंच रखनी है। और हमने सबसे पहले जो निशान लगाना है वो लगाना है इलास्टिक का। हम लगाएंगे 2.5 इंच का निशान। हमने यहाँ पर इसका 2.5 इंच का निशान लगा दिया इलास्टिक का। और इसकी ये बाहर वाली साइड है ट्राउज़र की, ये हमने निशान लगाना है 13 इंच पे। ये जो निशान लगा है लेंथ में हमने 13 इंच पे लगाना है। ये हमने 13 इंच पे निशान लगा लिया। अब हमारी जो थाई है वो है 16 इंच। 16 इंच है, हमने ऊपर से इसको 15 इंच का निशान लगाना है। 1 इंच हमने कम लगाना है निशान। और हमने आसन का जो है लंबाई वो हमने रखनी है 14 इंच। 14 इंच पे हमने जो है इसका निशान लगा दिया है, और इसका हम स्ट्रेट निशान लगा लेंगे आसन का। और हमने जो थाई है वो 16 इंच पे इसका भी यहाँ पर निशान लगा देना है। और उसके बाद हमने इसका गुलाई का निशान लगा देना है। ट्राउज़र का आसन की गुलाई का निशान लगाना है हमने। और उसके बाद हमने इसकी जो है लेंथ वो नाप लेनी है 38, और उसका नीचे निशान लगा देना है। ये मैंने इसका निशान लगाया है। ये है हमारे ट्राउज़र की पांचे वाली साइड। ये हमारे 38 पे निशान आ गया है। यहाँ हमने सीधा निशान लगा लेना है, और दूसरा हमने निशान नीचे करके लगाना है 3.5 इंच पे, जिसकी हम तुरपाई करेंगे, फोल्ड करेंगे। अब जो हमारा आसन था 16 इंच, हमने यहाँ पर 16 इंच ही रखना है, और 16 का हमने हाफ़ कर लेना है। 8 और 8 16 बनते हैं। हमने उसके दरमियान में निशान लगा देना है। और उसके बाद हमारा पांचा जो बनता है 11 इंच। 11 इंच जो बनता है, हमने 5.5 इंच उधर से निशान लगाना है, 5.5 इंच दूसरी साइड से लगाना है निशान। और यहाँ से हमने थोड़ा सा निशान लगा देना है। ये देखें। अब हमने इसकी साइड का निशान लगाना है। ये दोनों निशान हैं, इतनी हमने इसकी इस साइड से शेप देनी है। और दूसरा जो हमने आसन का निशान लगाना है वो इस वाली स्केल से लगाना है, शेप वाली से। हमने इसकी यहाँ से शेप देनी होती है, जिसको हम नली वाली साइड कहते हैं ट्राउज़र की। ये देखें, 2.5 इंच का हमने इलास्टिक का निशान लगाया, और हमने 15 इंच का यहाँ से निशान लगा लिया। और उसके बाद हमने ये जो निशान लगाया है लेंथ में, हमने 14 इंच पे लगाया है। और यहाँ से यहाँ तक का हमने निशान 16 इंच पे लगाया है। और ये हमने निशान लगाया है 13 इंच पे। 2.5 इंच ऊपर से छोड़ के फिर हमने 13 इंच पे लगाया है। और इसका जो ये तुरपाई का जो कपड़ा है हमने 3.5 इंच रखा है, और 38 इसकी लंबाई है, 11 इंच इसका पांचा हमारा तैयार आया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। हमने कटिंग जो है निशान के ऊपर करनी है, यहाँ से। और उसके बाद हमने यहाँ से भी हमने निशान को छोड़ के कटिंग करनी है। जितना हमें सिलाई का मार्जिन चाहिए हमने उतना छोड़ देना है कपड़ा। और उसके बाद हमने इसको नीचे से भी काट लेना है, हमारा ये पीस अलग हो जाएगा। ये हमारा तुरपाई का है।
और इस वाली साइड का भी हमने कटिंग नहीं करनी। हमने जो है इसका कपड़ा बिछा लिया है और जो हमने कट किया था एक साइड इसकी, हम इसको ऊपर बिछा लेंगे। इसके ऊपर से तकरीबन हमने 2.5 इंच छोड़ के फिर इसको बिछाना है, नीचे करके 2.5 इंच ऊपर हमें खाली कपड़ा चाहिए इसका 2.5 इंच का तकरीबन। इसको हमने थोड़ा सा आगे करके बिछाना है, तकरीबन यहाँ से भी 2.5 इंच, ये मैंने इसको आगे कर दिया है। हमें पीछे की तरफ जो है 2.5 इंच का कपड़ा चाहिए, ऊपर की तरफ भी चाहिए और इस साइड से भी हमें चाहिए 2.5 इंच का कपड़ा। अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। 2.5 इंच जो बैक होती है वो बड़ी होती है ट्राउज़र की। इसकी हमने जो है आसन वाली जगह से इसकी मुकम्मल फिर से हमने इसके बराबर ही कटिंग कर देनी है। जो ऊपर वाला हमारा कपड़ा है बिल्कुल बराबर करनी है। इस साइड से भी हमने इसकी कटिंग कर देनी है। इसका यहाँ पे हमने कट लगा देना है। इसको हमने फिर से अपनी साइड पे इसको खींच लेना है। यहाँ से हमारा जो फासला आएगा वो ट्राउज़र वाली स्टाइल बन जाएगा हमारा। ये देखें हमारा यहाँ से 1.5 इंच का फासला आ गया, मुकम्मल इतना ही होगा हमारा। और ये जो हमारा निशान लगा हुआ है हमने इसके ऊपर इसकी कटिंग कर देनी है, निशान के ऊपर। यहाँ पर भी हमने कट लगा लेना है एक, ताकि हमें याद रहे कि हमने इतना फोल्ड करना है तुरपाई के लिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने इसकी 2.5 इंच बैक भी बड़ी रखी है। ये देखें इसकी मैंने शेप दी है ऊपर से। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसकी स्टिचिंग। स्टिचिंग में हमें सबसे पहले क्या करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। हमारा ट्राउज़र है, इसको हमने पकड़ लेना है अपने यहाँ से। जो फ्रंट के 2 छोटे पल्ले हैं हमने उनको पकड़ लेना है, पहले उनको सिलाई लगा लेनी है। और फिर हमने जो इसका बैक वाला है हमने इसको भी सिलाई लगा लेनी है। और फिर हमें इन दोनों को खोल लेना है। दोनों हमने जो सिलाई लगाई हैं आमने सामने रख के मिला लेनी है। हमारी दोनों सिलाइयाँ आ गई। हमने पहले इस साइड की हमने इसकी सिलाई लगा लेनी है, बाहर वाली साइड की। इसको हमने मुकम्मल सिलाई लगानी है नीचे तक। ये हमारी ट्राउज़र की जो बाहर वाली साइड है सिलाई ये वो है। हमने इसकी सिलाई लगा ली है। अब हमने इसकी जो दूसरी साइड है बाहर वाली उसकी भी हमें सिलाई लगानी है। हमारी दोनों साइड की सिलाई फाइनल हो गई हैं। अब हमने इसको प्रेस कर लेना है, कपड़े को दोनों तरफ प्रेस कर लेना है, जोड़ बिठा लेना है इसका। इसका हमने
पांचा जो है हमने फ़ोल्ड कर लेना है तुरपाई के लिए। हमारे जो कट लगे हुए हैं हमने इसको यहीं पर फ़ोल्ड कर देना है। हमने 3.5 इंच इसको काटा था कपड़े को, और हमारा जो तुरपाई का कपड़ा है वो 3 इंच तैयार आएगा। आधा इंच हम फ़ोल्ड कर देंगे इसका कपड़ा। ये देखिए हमारा 3 इंच कपड़ा इसका तैयार आया है। इस साइड को हम काट देंगे। ये हमारे दोनों तैयार हो गए हैं पांचे। अब हम इसको सिलाई लगाएंगे। यहाँ हम पैर की सिलाई लगाते हैं अक्सर, लेकिन मैं इसके ऊपर नहीं लगाता। जब हम प्रेस करते हैं उस सिलाई का निशान ऊपर की तरफ आ जाता है, वो बुरा लगता है बहुत ही। अब इसको हम फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। इसको हमने पांचे को बराबर कर लेना है। इसकी हमने सिलाई लगा देनी है इस साइड से। इस तरीके से लगाने का मतलब ये है, अक्सर हम तुरपाई करते हैं, तुरपाई में चुन्नट आ जाती है, बाल आ जाते हैं, निकलती नहीं है। इसलिए हमने इसका ये तरीका हमने इसका इस तरीके से हमने इसकी सिलाई लगानी है। कभी भी हमारी तुरपाई में बाल नहीं आएंगे, ट्राउज़र की फिनिशिंग भी अच्छी रहेगी। ये हमारी नली वाली साइड है। पहले हमने बाहर वाली साइड की सिलाई लगाई थी। ये हमारी ट्राउज़र की अंदर वाली साइड है। और ये हमारा दूसरा पांचा है। इसको भी हमने वैसे ही फोल्ड करके सिलाई लगानी है। वीडियो इसलिए मैंने इसकी स्पीड बढ़ाई है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, आपको प्रॉपर समझ भी आ सके। अब हमने जो सिलाई छोड़ी थी थोड़ी सी, हमने इसकी यहाँ पर सिलाई लगा देनी है फिर से। इनको हमने यहाँ फ़ोल्ड करना है। अगर हम फ़ोल्ड नहीं करेंगे, इसको सीधी सिलाई लगाएंगे, तो फिर ये खींचता है, नली वाली जगह जो है वो खींचती है। इसको यहाँ फ़ोल्ड लाजमी किया करें। अब हमने इसकी फ्रंट वाली साइड, जो निशान वाली साइड है वो हमारी फ्रंट वाली साइड है, हमने इसको सामने ले आना है। ये देखें हमारा फ्रंट है। बैक वाली जो साइड है वो बड़ी है, ऊपर की तरफ फ्रंट छोटा है। इसके अंदर हमने प्लेन भी रखना है, हाफ प्लास्टिक डालनी है, और इसके अंदर हम पेपर बुकरम भी लगाएंगे। हमने जो बुकरम लगाई है वो 10 इंच की लगाई है। इसको पहले यहाँ से हम कट कर देंगे, उसके बाद इसका जोड़ बिठा लेंगे। इसको यहाँ रखकर हम कपड़ा ऊपर की तरफ फोल्ड करके इसकी सिलाई लगा देंगे। हमने सारे कपड़े को ऐसे सिलाई लगानी है, पैर चौड़ी, ताकि हमें इलास्टिक डालने में आसानी हो जाए। अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आए, मेरा स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, आप व्हाट्सएप करके मुझसे पूछ सकते हैं। ये हमने इसकी सिलाई जो है हमने लगा ली मुकम्मल। अब हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। इलास्टिक डालने का तरीका भी बहुत आसान है। ये हमने इलास्टिक ली है 20 इंच। इसको हम आधा इंच उधर से आधा इंच उधर से हमने मार्जिन लेना है, दोनों तरफ से लेना है मार्जिन, ताकि बुकरम भी बीच में आ सके और इलास्टिक भी दोनों निकले नहीं। और हमने
इसकी पूरी इलास्टिक डाल देनी है। हमने साथ साथ इलास्टिक को खींच लेना है और इलास्टिक डालते जाना है। कोई मुश्किल नहीं है, ये बहुत आसान है इलास्टिक डालने का तरीका। अगर आप चाहें तो आप राउंड इलास्टिक भी डाल सकते हैं। अगर आप प्लेन रखना चाहें तो ये तरीका सबसे बेहतर है। ये हमारी सिलाई आ गई है। हमने फिर से जो है इसको यहाँ पर पक्का कर देना है और मार्जिन दोनों तरफ से लेना है, इलास्टिक का भी और बुकरम का भी, ताकि दोनों निकले नहीं। जब हम खींचेंगे अगर दोनों का मार्जिन नहीं होगा तो दोनों निकल जाएंगे, या इलास्टिक निकल जाएगी या पेपर बुकरम निकल जाएगी। अब हम खींच के इसको सारा बराबर कर लेंगे, क्योंकि हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। हम इसके ऊपर एक सिलाई लगा देंगे। आप चाहें तो आप 2 भी लगा सकते हैं, लेकिन हमने इसके ऊपर एक ही सिलाई लगाई है। ये हमारा ट्राउज़र हो गया फाइनल। इसकी हम करेंगे तुरपाई। तुरपाई करने का तरीका भी बहुत आसान है, इसलिए मैंने आपको थोड़ी सी करके दिखाई है। अगर आपसे तुरपाई ना हो आप इसको सिलाई भी लगा सकते हैं। मशीन में रख कर पांचा खोल के आप इसकी सिलाई लगा लें। तुरपाई करने का तरीका कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल सीधी सीधी हमने जो है सुई को चलाना है, तुरपाई हो जाएगी। अब आपको इसकी हम फाइनल लुक दिखाएंगे। ये हमारा ट्राउज़र बन गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।